हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। जल्द ही सीएनजी और पीएनजी प्राइस को लेकर आम लोगों की राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इनमें दाम कम हो सकते हैं। दरअसल नए टैरिफ रेगुलेशन को पीएनजीआरबी बोर्ड की मंजूरी की खबर है। एक जोन के सभी कंज्यूमर के लिए एक समान टैरिफ हो सकता है। यूनिफाइड टैरिफ जोन की संख्या 3 से कम करके 2 की जाएगी। एक समान टैरिफ की वजह से कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ेंगे तो कुछ शहरों में दोनों के दाम घट भी सकते हैं। दूर दराज के ऑपरेटर्स को इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं। इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मिल सकता है। साल 2023 तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 120 मिलियन घरेलू पीएनजी कनेक्शन का गोल है। अगर सीएनजी और पीएनजी की कीमत कम होती है तो सीएनजी कार चलाना सस्ता हो जाएगा। अब ज्यादा लोग सीएनजी और पीएनजी की ओर रुख कर सकते हैं। सीएनजी की कीमतों में कमी उन लोगों को फायदा पहुंचा सकती है जो सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। ईरान इजराइल में सीजफायर के बाद से भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में 3% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से करीब 2% दूर है। बाजार की इस तेजी को देखते हुए तमाम कंपनियां बाजार में लिस्टिंग के जरिए फंड जुटाने के लिए उत्साहित नजर आ रही हैं। शुक्रवार को इसी सिलसिले में वेकफिट इनोवेशंस ने भी बाजार नियामक सेबी को आईपीओ आवेदन सौंपा है। सेबी को सौंपे गए डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के मुताबिक वेकफिट एक मिक्स इशू लाने वाली है। इसमें फ्रेश शेयरों के साथ ही प्रमोटर और मौजूदा शेयर होल्डर ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना हिस्सा बेचेंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डीआरएचपी में कंपनी ने कुल 468 करोड़ रुपए जुटाने की जानकारी दी। सेबी को गुरुवार को दिए गए डीआरपीएच के मुताबिक बेंगलुरु स्थित कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ में ओएफएस के तहत मौजूदा शेयरधारकों की तरफ से कुल 5.84 करोड़ इक्विटी शेयरों को बेचने के लिए रखा गया है। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको शेयर बाजार में तेजी से दौड़ रही डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब एक और रणनीतिक कदम उठा रही है। कंपनी ने अपने शेयरों को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। पराग डिफेंस के क्लाइंट विदेशों में भी हैं। ऐसे में हालिया जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच निवेशकों की नजरें इस स्टॉक पर टिकी हुई थी। अब रिकॉर्ड डेट पास आने के साथ ही स्टॉक फिर से नजर में है। पारस डिफेंस ने 30 अप्रैल 2025 को घोषणा की थी कि कंपनी का हर एक 10 रुपए का शेयर अब 2 5 रुपए के शेयरों में बदला जाएगा, यानी कि स्टॉक स्प्लिट होगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई 2025 तय की गई है, यानी जिन निवेशकों के पास 3 जुलाई की बाजार बंदी तक कंपनी के शेयर होंगे वो इस स्प्लिट का लाभ उठा पाएंगे। शुक्रवार यानी 27 जून को कंपनी के शेयर 1630 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। 12 जून को अहमदाबाद में हुए दिल दहला देने वाले एयर इंडिया के हादसे ने 270 लोगों की जानें छीन ली। अब टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने इन पीड़ित परिवारों की मदद के लिए खास ट्रस्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को हुई अंतरिम बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बोर्ड को इस प्रस्तावित ट्रस्ट की योजना बताई। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के लिए 500 करोड़ रुपए की अमाउंट आवंटित करने की मंजूरी मांगी है। सूत्रों के अनुसार इस फंड का इस्तेमाल 271 मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने, चोटिलों के इलाज और हादसे में प्रभावित मेडिकल कॉलेज की मरम्मत में किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि शेयर बाजार का आज क्या हाल रहा। तो पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों और स्थिर विदेशी निवेश को लेकर जगी उम्मीद के चलते घरेलू शेयर बाजार इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार 27 जून यानी कि आज लगातार चौथे सत्र में तेजी आई। आईटी और रियल्टी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में खरीदारी के बीच निफ्टी 25,600 के ऊपर रहा और भारतीय इक्विटी इंडेक्स मजबूत नोट पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय एयरटेल जैसे चुनिंदा दिग्गज शेयरों ने बाजार की तेजी को सपोर्ट किया। सेंसेक्स 303.03 अंक यानी 0.36% बढ़कर 84,058.90 पर क्लोज हुआ और निफ्टी 88.80 अंक यानी कि 0.35% बढ़कर 25,637.80 पर क्लोज हुआ। लगभग 2,135 शेयरों में तेजी आज देखने को मिली। 1,727 शेयरों में गिरावट आज आई और 140 शेयरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ।
BSE मिड कैप इंडेक्स में 0.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% की तेजी आई। सेक्टर्स की बात करें तो उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल, IT और रियल्टी को छोड़कर अन्य सभी इंडेक्स कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, पावर, टेलीकॉम और PSU बैंक 0.5 से लेकर 1% की तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुए। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली B2B कंपनी क्राइजैक लिमिटेड अपना IPO लाने की तैयारी कर रही है, जो बुधवार 2 जुलाई 2025 से खुलकर शुक्रवार 4 जुलाई 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। कंपनी ने इस IPO के लिए प्रति शेयर 233 रुपये से 245 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। एक लॉट में कम से कम 61 शेयरों की बोली लगाई जा सकेगी और उसके बाद 61 के मल्टीपल में ही निवेश किया जा सकेगा। IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS है, जिसके तहत कुल 723 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर बाजार में उतारे जाएंगे। इस इशू में पिंकी अग्रवाल और मनीष अग्रवाल की ओर से 137 करोड़ रुपए तक के शेयर बेचे जा रहे हैं, यानी कंपनी को इस इशू से कोई नया फंड नहीं मिलेगा, बल्कि मौजूदा शेयरधारक ही अपनी हिस्सेदारी बेच सकेंगे। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको कि टेक जगत में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नया लॉन्च हुआ है। तो स्मार्टफोन मार्केट में मिड रेंज सेगमेंट की दौड़ तेज हो चुकी है और सैमसंग ने अपने नए गैलेक्सी M365 5G के साथ मैदान में एक और मजबूत दावेदारी उतार दी है। दमदार कैमरा, AI फीचर और लंबी सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ ये फ़ोन उन यूजर्स को टारगेट कर रहा है जो बजट में प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M365 5G की भारत में जो कीमत है वो 22,999 रुपये रखी गई है, लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत इसे आप 16,499 रुपये में भी खरीद सकते हैं अगर बैंक ऑफर लगाते हैं तो। ये फ़ोन ऑरेंज, हेज, सीरीन ग्रीन और वेलवेट ब्लैक 3 कलर वेरिएंट में आपको मिलेगा। सेल की शुरुआत 12 जुलाई से अमेजॉन, सैमसंग के ऑनलाइन स्टोर और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर अवेलेबल है। टेक के बाद देखते हैं अब ऑटो सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है। तो TVS मोटर ने भारतीय बाजार में एक और नई मोटरसाइकिल लॉन्च की है। कंपनी ने 2025 TVS अपाचे RTR 160 का नया वर्जन पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 1.34 लाख रुपीस है एक शोरूम। इस नए मॉडल में मैकेनिकल अपग्रेड्स, पावर ट्रेन में बदलाव और एस्थेटिक रिविजन्स किए गए हैं। इन बदलावों के साथ अब TVS अपाचे RTR 160 का मुकाबला बजाज पल्सर NS 160 और यामाहा FZS जैसी बाइक से होगा। 2025 अपाचे RTR 160 अपने पिछले वर्जन जैसी ही स्पोर्टी डिजाइन के साथ आती है, जिसमें यूनिक हैंडलैप डिजाइन, शार्प बॉडी लाइंस और टैंक श्राउड्स शामिल हैं। आपको बता दें कि सिंगल पीस सीट और टेल सेक्शन के साथ ये बाइक आकर्षक लुक देती है। इसे मैट ब्लैक और पर्ल वाइट कलर ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें रेड अलॉय व्हील का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि TVS अपाचे RTR 160 2025 की कीमत 1.34 लाख रुपए रखी गई है। इसका सीधा मुकाबला बजाज पल्सर NS 160 और यामाहा FZS से आप देख सकते हैं। टेक के बाद देखते हैं कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो TVS मोटर ने भारतीय बाजार में एक और नई मोटरसाइकिल लॉन्च की है। कंपनी ने 2025 TVS अपाचे RTR 160 का नया वर्जन पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 1.34 लाख रुपीस एक शोरूम रखी गई है। इस नए मॉडल में मैकेनिकल अपग्रेड्स, पावर ट्रेन में बदलाव और एस्थेटिक रिविजन्स किए गए हैं। इन बदलावों के साथ अब TVS अपाचे RTR 160 का मुकाबला बजाज पल्सर NS 160 और यामाहा FZS जैसी बाइक से होगा। 2025 अपाचे RTR 160 अपने पिछले वर्जन जैसी ही स्पोर्टी डिजाइन के साथ आती है, जिसमें यूनिक हेडलैम्प डिजाइन, शार्प बॉडी लाइंस और टैंक श्राउड्स दिए गए हैं। सिंगल पीस सीट और टेल सेक्शन के साथ ये बाइक आकर्षक लुक देती है। इसे मैट ब्लैक और पर्ल वाइट ऑप्शंस के साथ पेश किया गया है, जिसमें रेड अलॉय व्हील्स का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम
ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।